So finally, one direct test opportunity is out. Just 2 hours ago, she posted V4C.ai is the company name, and this company is conducting a fresher hiring drive in Noida for the associate data engineer and data scientist. 2 role is there, but the criteria is same for all roles. ठीक है, fresh BE BTech graduates is eligible 24-25. But in this video, there is analyst biggest mass hiring is going on, which is another big opportunity. And one more update I want to give you that Virtusa sending the interview mail, venue, date, timing, slot, everything they are sending the form of mail, और जो भी शॉर्टलिस्ट हुए उनको रिसीव हो रहा है. तो तुम्हें कैसे होगा वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड BE BTech ग्रेजुएट एंड 24-25 इज एलिजिबल. CS IT इलेक्ट्रॉनिक डेटा साइंस AI इज एलिजिबल. ठीक है, नाउ कैंडिडेट हु आर पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें साइड में करते हैं. आगे बढ़ते फ्रेशर हायरिंग. अब समझो कि पैकेज कितना होने वाला है. नाउ 5.2 LP इज द पैकेज. अब जो बोल रहा हूँ अभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बाद में अपडेट करना रेज्यूमे. पाइथन SQL इज मैंडेटरी और प्रॉब्लम सॉल्व एनालिटिकल स्किल, ये तुम्हारी इंटरपर्सनल स्किल में जाएगा जो कि होना चाहिए. ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं 3 to 6 मंथ पुणे. ठीक है, इमीडिएट ज्वाइनिंग इज प्रीफर्ड. और यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ CGPA मांगा है. देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया इन 10th-12th, ओनली इन ग्रेजुएशन विच इज 7 अबव CGPA. ठीक है, नाउ व्हाट टू ऐड मोर दैट डेटा इंजीनियरिंग टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड रियल वर्ल्ड डेटा सेट, क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक गूगल, GCP हो गया, AWS, Azure. Put these domain in resume and interview process is very easy. Virtual assessment L1, L2, L3 बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है. फाइनल इंटरव्यू 10 मिनट्स, टेक्निकल बहुत इजी होगा ये वाला. तो HR राउंड इज देयर. ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई BCA, BSc, BE BTech. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये सारी ब्रांचेस है. फुल टाइम, क्लिक ऑन फुल टाइम. क्लिक ऑन 24-25 ओनली इज एलिजिबल. CGPA 7 और 7 के अबव इज मैंडेटरी है. क्लिक ऑन यस, सॉरी क्लिक ऑन नो. यहाँ पर भी अपनी मेन चीज़ें दे दो. एंड आर एम्प्लॉयड फुल टाइम. ये बहुत ज़्यादा इन लोगों ने गलत लिख दिया है. मे बी अगर तुम एम्प्लॉयड नहीं हो, फ्रेशर ही हो, तुमने आज तक जॉब नहीं की, तो नो का ऑप्शन होना था. बट तुम इंटर्न पे क्लिक कर देना, इमीडिएट पे क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पे 2 ही रोल दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी को चूज करना, इस पे मत करना. हाँ, इसमें भी तुम कर सकते हो रेडी फॉर बोथ, बट एक पर्टिकुलर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, गिव यू अपडेटेड रेज्यूमे, व्हाट टू ऐड आई ऑलरेडी टोल्ड यू. दिस इज मेगा मास अपॉर्चुनिटी गोइंग ऑन. और यहाँ से डायरेक्ट टेस्ट जा रहे हैं, मैंने सुना है. तो जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मेल आई विल शो यू. ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए सिर्फ अप्लाई करना है, बाकी छोड़ दो मुझ पे. नाउ JS डिसीजन एनालिस्ट एसोसिएट रोल इज आउट. देखो लास्ट तक बने रहना. आई विल शो यू द वर्टूसा मेल विच इज आउट. ठीक है, वो समझ लो, फिर उसके बाद अप्लाई करना. तो डिजीज एनालिस्ट मल्टीपल लोकेशन इज दिया, और मल्टीपल लोकेशन है मतलब मास हायरिंग की जा रही है JS की तरफ से. स्क्रॉल डाउन, BE BTech कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले सारे एलिजिबल हैं. अप टू 3 ईयर ऑफ रेलिवेंट पोस्ट कॉलेज जॉब एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, जावा और ये सब जो जितनी चीज़ें हैं वो सब मेंशन कर दो रेज्यूमे में. ठीक है, और ये फ्रेशर के लिए होने वाली है, बता दूं मैं. इस पे ध्यान नहीं देना है तुम्हें. ठीक है, बस ये चीज़ों पे ध्यान दो कि यहाँ पे इंग्लिश मांगी है. नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इज मैंडेटरी. टैब्ल्यू, पावर BI हो गया, पाइथन वाइथन ऐड कर दो. एंड इंटरपर्सनल स्किल, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वाले डोमेन नहीं लिखे हैं एक्चुअली. ठीक है, सिर्फ इस लाइन को तुम स्किप कर सकते हो अभी के लिए. तो ये चीज़ों को देख लो एक बार. टैब्ल्यू मिल जाएगा. एंड जो भी JS टीम से रिलेटेड है ना, वो सब स्किप कर सकते हो तुम इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी एनालिटिक्स है, डिसीज एनालिस्ट है, अप्लाई सून एज पॉसिबल. एंड इसके लिए भी अप्लाई कर लो. ठीक है, अब मैं वर्टूसा की बात करूँगा बहुत ही सीरियस. तो एक एक चीज़ समझना क्या होने वाला है. तो आप समझो कि इसमें होने क्या वाला है. दिस इज फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू एंड कैंडिडेट रिसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है. ये ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ही आएगा. अगर शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो ही ईमेल रिसीव होगा. एंड इन इंटरव्यू डिटेल एसोसिएट इंजीनियर रोल इज देयर. ठीक है, डेट विल बी 5 दिसंबर. मतलब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 10 दिन है या शायद उससे ज़्यादा है टू प्रिपरेशन, सॉरी फॉर प्रिपरेशन. ठीक है, यहाँ प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम होने वाला है. 10 AM को होने वाला है. तुम अपनी टिकट बुक करो, जो करना है करो, सब चीज़ का टाइमिंग दिया है. फेस टू फेस इंटरव्यू है. थाने महाराष्ट्र में तुम्हारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है. तुम बोलोगे कि मैंने अप्लाई नहीं किया, मतलब तुमने अप्लाई नहीं किया है. तो अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल सी दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू वर्तूसा अपॉर्चुनिटी नॉट 1 टाइम 2-3 टाइम्स. तो जब तुम स्क्रॉल करोगे एंड यू विल चेक, यहाँ पे लोगो वगैरह देख लेना लिखा होगा, या टाइटल में देख लेना. मैंने ऑलरेडी वो हायरिंग बता चुका है. इसलिए बाकी जिसको मेल आया है तुम्हारे पास काफी टाइम है, बिकॉज 5 दिसंबर इज योर वॉक इन, विच नॉट वॉक इन लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू है. और इन दिस देखो एसोसिएट का रोल है. ठीक है, एसोसिएट इंजीनियर से सिर्फ एक प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी. यू मस्ट नो अबाउट प्रोग्रामिंग. एंड इन डेटाबेस दे विल आस्क यू ओनली
SQL, which will be RDBMS. If you don't know non-relational database or like MongoDB, it doesn't matter because वहाँ पर ना ये फ्रेशर का है तो रिलेशनल ही डेटाबेस का पूछा जाएगा। और HTML, CSS ये थोड़े से तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा गिटहब तुमको आना भी चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एसोसिएट इंजीनियर रोल। एंड प्रोजेक्ट जो तो हमारे तुमने बनाए हैं ऑन लाइक मेजर और माइनर, दे विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है। और जो भी तुम्हारे चैलेंजेस वगैरह हैं ये सब पूछे जाएंगे। इफ़ यू डिड एनी इंटर्नशिप देन दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ऑल्सो, सो बी प्रिपेयर। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मतलब ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रामिंग, सेकेंड वन डेटाबेस, थर्ड वन है HTML CSS मीन्स वेब डेवलपमेंट, गिटहब विच इज़ योर प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग में करोगे तो ये आना चाहिए, एंड प्रोजेक्ट देन इंटर्नशिप इफ़ यू डिड, दिस इज़ ऑप्शनल। तो 1 2 3 4 5 टोटल तुमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिकॉज रोल इज़ एसोसिएट इंजीनियर, ठीक है। ये एसोसिएट इंजीनियर को मतलब तुम ऐसा समझो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही रोल है, बस उससे थोड़ा सा छोटा होता है। बट व्हाट टाइप ऑफ डोमेन यू यूज़ फॉर अप्लाइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेम इसमें भी होने वाले, ठीक है। और जो सेम इंटरव्यू इसका होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन दे विल आस्क यू फॉर एसोसिएट इंजीनियर। सो कीप इन माइंड कि तुमको यहाँ पे 10 दिन मिल रहे हैं तो टिकट वगैरह बुक सब तुम कर सकते हो ईजिली, एंड प्रिपरेशन तो सबसे पहले आएगी तो ये कर लो, ठीक है। एंड गो देयर, कंप्लीट योर असेसमेंट, और 10 AM है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे जो वेन्यू है उसमें 9 AM में जाके अपने प्रिपरेशन करने बैठ जाना। जैसे ही तुमको वो बुलाएगा वहाँ पे तुमको मे बी तुम्हारा जो भी स्लॉट हो उस टाइम, क्योंकि काफ़ी लोग रहेंगे वहाँ पे तो तुम्हारे को भी जाना पड़ेगा, तो जो भी टाइमिंग हो तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक अपडेट आ चुकी है वर्तूसा की तरफ से जो कि काफ़ी लोगों को आई है। ऑलमोस्ट तक तो मैंने देखो अब तक मुझे 20 स्टूडेंट्स से ये चीज़ सुनने मिली है, या शायद उससे कम होंगे, आई डोंट नो। बट हाँ इतना है कि 10+ स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिसीव हुआ है। धीरे धीरे ये फेज वाइज सब होगा बिकॉज इफ़ यू गॉट 5 दिसंबर मेल देन यू हैव टू वेट, सॉरी जिनको नहीं मिला उनको वेट करना है फॉर 10 दिसंबर का एक स्लॉट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही करके 7 दिसंबर का एक स्लॉट हो सकता है, तो ऐसे करके ही बुलाया जाएगा। ये कोई वॉक इन ड्राइव नहीं है जिसमें 200 बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ वॉक इन ड्राइव, दिस इज शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग हुई है देन यू विल रिसीव दिस मेल, फिर उसके बेसिस पे तुम्हारा को शेड्यूल किया जाएगा जिसमें स्लॉट वगैरह होगा, टाइमिंग होगी, एंड यू हैव टू गो टू द वेन्यू एंड अटेंड द इंटरव्यू, दैट्स इट। ये कोई वॉक इन तो है नहीं, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग है, रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग था इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इसलिए तुमको ये मिला है दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट राउंड जो था वो इट वाज ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि उसको क्लियर करने पर ही यहाँ पे लोगों को आया है। तो इसका पैकेज जो था ना वो मे बी 6 था या 5 था, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट इतना ही था जितना मैंने तुमको V4C के लिए बताया है। तो लाइक करो वीडियो, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।